नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल LSGD गुरु में। मित्रों, महाभारत के युद्ध में कई ऐसी घटनाएं घटी जो न केवल युद्ध की दिशा को बदलने वाली थीं, बल्कि उनमें छिपे गहरे संदेश भी हमारे जीवन में प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। ऐसी ही एक कहानी है अर्जुन की प्रतिज्ञा और भगवान कृष्ण की भूमिका की। यह कहानी न केवल अर्जुन और कृष्ण के रिश्ते की गहराई को दर्शाती है, बल्कि यह सिखाती है कि सही मार्गदर्शन और आस्था से कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। दोस्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है जब महाभारत के युद्ध के दौरान एक ऐसा वाकया हुआ जिसने भगवान कृष्ण और अर्जुन के रिश्ते को गहराई से परिभाषित किया। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को युद्ध के 13वें दिन एक चक्रव्यूह नामक सामरिक चाल में दुश्मनों ने घेर कर मार डाला। अभिमन्यु एक वीर योद्धा था, लेकिन वह चक्रव्यूह से बाहर निकलने में असमर्थ था और प्रमुख गौरव योद्धाओं ने मिलकर उसे निर्दयता से मार डाला। इस घातक चाल का नेतृत्व दुशाला के पति जयद्रथ ने किया था, जो कौरवों की एकमात्र बहन थी। अभिमन्यु की मृत्यु के बाद अर्जुन ने कसम खाई कि वह अगले दिन सूर्यास्त तक जयद्रथ को मार देगा। मित्रों, यदि वह ऐसा करने में असफल रहता तो आत्मदाह कर लेता। कौरवों को अर्जुन की इस प्रतिज्ञा का पता चला और उन्होंने यह मान लिया कि अब उनकी जीत सुनिश्चित है। उन्होंने जयद्रथ को अपने सैनिकों के बीच छिपाने की योजना बनाई ताकि अर्जुन उसे ढूंढ न सके। इसके अलावा जयद्रथ के पिता वृद्धक्षत्र ने अपने बेटे को यह वरदान दिया था कि जो कोई उसे मारेगा उसके सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। इस कारण जयद्रथ की सुरक्षा लगभग अजेय थी और अर्जुन के लिए चुनौती और भी कठिन हो गई थी। अगले दिन युद्ध में अर्जुन ने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। वह निरंतर अपने और जयद्रथ के बीच आने वाले सैनिकों को मारते हुए आगे बढ़ता गया, लेकिन जयद्रथ का कहीं पता नहीं चल पाया। समय बीतता जा रहा था और सूर्यास्त निकट आ रहा था। कौरवों ने मान लिया कि अर्जुन की मृत्यु अब निश्चित है और जयद्रथ सुरक्षित रहेगा। इस नाजुक क्षण में भगवान कृष्ण ने अपनी लीला रची। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को क्षण भर के लिए ढक दिया, जिससे ऐसा प्रतीत हुआ कि सूर्यास्त हो चुका है। मित्रों, कौरवों ने खुशी से जयद्रथ को बाहर बुला लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि अर्जुन अब अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही जयद्रथ मैदान में आया, कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र हटा लिया और सूर्य फिर से चमकने लगा। यह देख जयद्रथ घबराकर वापस भागने लगा, लेकिन अर्जुन ने तुरंत अपने धनुष पर बाण चढ़ाया। तभी भगवान कृष्ण ने अर्जुन का हाथ रोक दिया। उन्होंने उसे निर्देश दिया कि वह तीर इस तरह चलाए कि जयद्रथ का सिर उसके पिता वृद्धक्षत्र की गोद में गिरे। अर्जुन ने अपने गुरु के आदेश का पालन करते हुए बाण छोड़ा। मित्रों, वह बाण इतनी तेजी से चला कि जयद्रथ का सिर युद्ध के मैदान से मीलों दूर उड़ गया और वृद्धक्षत्र की गोद में जा गिरा। वृद्धक्षत्र जो ध्यान में बैठे थे, जैसे ही अपनी गोद में बैठे का सिर देखे, चौंक उठे और डर के कारण सिर को जमीन पर फेंक दिया। ठीक उसी क्षण उनके वरदान के अनुसार जयद्रथ का सिर एक टुकड़ों में बिखर गया और वरदान की शर्त पूरी हो गई। दोस्तों, इस प्रकार भगवान कृष्ण ने न केवल अर्जुन को जयद्रथ की मृत्यु का सही मार्ग दिखाया, बल्कि उन्हें निश्चित मृत्यु से भी बचाया। अर्जुन का जो कार्य असंभव प्रतीत हो रहा था, वह भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन और सूझबूझ से संभव हो गया। इस कहानी में भगवान कृष्ण न केवल अर्जुन के सारथ ही थे, बल्कि उनके गुरु भी थे। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि किसी भी स्थिति में धैर्य और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। अगर हमारे गुरु का आशीर्वाद और सही मार्गदर्शन हो तो हम किसी भी असंभव लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। मित्रों, हमारे जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां आती है जब सब कुछ असंभव लगता है, लेकिन हमारे गुरु का ज्ञान और आशीर्वाद हमें राह दिखाता है।
जैसे अर्जुन ने अपने गुरु के निर्देशों का पालन करके असंभव को संभव कर दिखाया, वैसे ही हमें भी अपने गुरु या ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। सुख और दुख जीवन के दो पहलू है, लेकिन गुरु की कृपा से हम जीवन में संतुलन और शांति बनाए रख सकते हैं, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपको पूरे धैर्य और भगवान पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। अगर आपको याद ही नहीं कि गुच्छे की कौन सी चाबी ताले को खोल सकती है, फिर भी आप लगातार ताले को खोलने का प्रयास करते रहते हैं, तब भी वह ताला नहीं खुलता है। अधिकतर लोग ऐसी परिस्थिति में अपनी आस्था खो बैठते हैं। उन्हें लगता है कहीं चाबी खो गई है और वे क्रोधित हो उठते हैं, परंतु उस समय धैर्य रखें, क्योंकि गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल सकती है। कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है, परंतु क्या सत्य में कुल्हाड़ी का अंतिम प्रहार वृक्षों को काटकर गिरा देता है? नहीं, आपका निरंतर प्रयास ही आपको सफलता दिलाता है। जब आपका मन निराश हो, अपने कार्यों में दोगुने उत्साह से जुड़ जाए, क्योंकि अनवरत बहता जल्द ही कठोर चट्टान को काट सकता है। सफलता का मूल है परिश्रम, प्रयास और आशा। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता, ना ही कभी मिट सकता है। हम कितना भी छुपा ले, एक दिन सच तो उजागर हो ही जाएगा। इसीलिए जो बात सच पर आधारित हो, उसे कहने या मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं होता है। दोस्तों, जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले व्यक्ति की अंत में मात होती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को ही दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करे। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है। इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता स्वयं को भगवान में लीन करने में मिलती है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है, वह यह गलतफहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है, परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञानता के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है, तो उसका पतन होना निश्चित है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, छल कपट और प्रपंच से वीर अभिमन्यु को हराया, मगर जिस ने हराया वह कभी योद्धा नहीं कहलाया। जिसके बाजुओं में बल होता है, जिसके अंदर आत्मविश्वास होता है, जिसे अपने कर्म पर पूर्ण विश्वास होता है, उससे जिंदगी में छल नहीं होता है। हमेशा अपने विचार अच्छे रखें, क्योंकि जो हम औरों को देंगे वही हमारे पास लौटकर आएगा। चाहे वह खुशी हो, निंदा हो या फिर छल कपट। औरों की तो बात छोड़िए जनाब, छल कपट के भेष तो अपनों ने ही धरे हैं। सत्य से कमाया गया धन हर प्रकार से सुख देता है, जबकि छल कपट से कमाया गया धन दुख ही दुख देता है। वह नासमझ नहीं, थोड़ा परेशान है। दुनिया के छल कपट को देखकर हैरान है। संघर्ष पिता से, संस्कार माँ से और भरोसा दोस्त से सीखना चाहिए। बाकी छल कपट करना तो दुनिया सिखा ही देती है। साथ रहकर जो छल करे, उससे बड़ा कोई शत्रु नहीं हो सकता, और जो हमारे मुंह पर हमारी बुराइयां बता दे, उससे बड़ा कोई मित्र नहीं हो सकता। साथ रहकर जो छल करे, धोखा दे, चुगली करे, उसे इसी पल छोड़ दो। अगर होना है आपको सफल, तो याद रखें, जिसने किसी मासूम को प्यार में छला है, वह अपनी जिंदगी की दुखों की अग्नि में जला है। मन अगर छल कपट से भरा रहेगा, तो फिर वह कैसे भगवान का घर बनेगा। दिव्यता केवल शक्तिशाली होने में नहीं, बल्कि दूसरों में शक्ति जागृत करने में है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान ना हो, क्योंकि वे लोग आपको महत्व देने का कोई और तरीका नहीं जानते। सबसे इस तरह का व्यवहार कीजिए कि कोई आपके बारे में बुरा भी कहे तो कोई उस पर विश्वास न करे। मित्रों, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी कभी विपरीत परिस्थितियां हमारी वर्तमान स्थिति को बेहतर करने के लिए आती है। मन चंचल होता है,
यह इधर उधर भागता है और किसी भी कार्य की एकाग्रता का दुश्मन है। लेकिन यदि यह व्यक्ति के बस में हो जाए तो इससे बड़ा कोई मित्र नहीं। इसीलिए मन को एकाग्र करना जरूरी है, और मन को एकाग्र करने के लिए बस थोड़े से प्रयास और अभ्यास की जरूरत होती है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे लिए न कोई घृणित है, न कोई मित्र, न ही कोई प्रिय है, न ही कोई निर्धन, न ही कोई धनी है। बस जो भक्ति भाव से मुझे याद करते हैं, मैं उनका हूं और वे मेरे। श्री कृष्ण कहते हैं कि वह किसी के भाग्य के निर्माता नहीं है, व्यक्ति खुद ही अपना भाग्य लिखता है। आप जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फसल काटेंगे, आप जैसा कर्म करेंगे वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यदि विद्यार्थी मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो परीक्षा में सफल होंगे। इसीलिए हर व्यक्ति का भाग्य भी तभी बदलेगा जब वह अपना कर्म करेगा। जिंदगी में चाहे कोई कितना ही बड़ा शतरंज का खिलाड़ी हो, छल करने वाले की अंत में मात होती है। विश्वास किसी पर इतना करो कि वह तुम्हारे साथ छल करते समय खुद को दोषी समझे और खुद को बदलने की कोशिश करे। धर्म और संदेह से परे, जब भगवान आपसे प्यार करते हैं तो आप हर चीज से प्यार करते हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खेत में किसी किसान को खेती करते देखा है? वह उसे सजाता है, उसमें जो होता है उसकी रक्षा पशु पक्षियों से करता है, परंतु एक बात का वह सबसे विशेष ध्यान रखता है कि कहीं खेत में खरपतवार ना हो जाए, क्योंकि एक खरपतवार खेत की सारी फसल को नष्ट कर सकती है। ठीक उसी प्रकार यदि वंश की कोई संतान खोटी निकल जाती है तो वह वंश का सर्वनाश कर देती है। इसीलिए संतान के लालन पालन में विशेष ध्यान देना आवश्यक होता है, क्योंकि संतान वह फसल होती है जो वंश के आने वाले समय को महान बना सकती है या फिर वंश का पतन कर सकती है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, व्यक्ति को सदैव बुराई से बचकर रहना चाहिए। अगर कोई बुरा कर्म करता है तो वह कर्म उसे अपने जीवन में ही भोगना पड़ता है। जिस प्रकार बछड़ा झुंड में भी अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म का फल आपको हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगा। ईश्वर कण कण में निवास करते हैं। छोटे से छोटे जीव के हृदय में भी ईश्वर का वास होता है। उस जीव को कष्ट का अनुभव होना ईश्वर को कष्ट का अनुभव कराता है। अर्थात किसी जीव को कष्ट देकर आप अपने ईश्वर को खुश कैसे देख सकते हैं? छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। अगर जियो की जिंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा। वह ना समझ नहीं, थोड़ा परेशान है, दुनिया के छल को देखकर हैरान है। हम साथ निभाने आए थे, तुम हाथ छुड़ाकर चले गए। हम भोले से मन के थे, सदा बस प्यार के छल में चले गए। मित्रों, जो श्री कृष्ण का दास हो जाता है वह अपने आराध्य से यह कामना करता है कि उसे ऐसे दिन कभी ना देखने पड़े जब उसमें घमंड आ जाए। वह अपने कृष्ण का सेवक बनकर ही जीवन को सफल बनाना चाहता है। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल LSGD गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो व्यक्ति सदैव हंसता खेलता मुस्कुराता रहता हो, अगर वह अपने स्वभाव से भिन्न हो जाए, अर्थात चुप गुमसुम उदास रहने लगे, तो समझना उसके हृदय में एक दर्द है। उस दर्द ने उसे कमजोर बना दिया है। जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण धन दौलत ऐश्वर्य वैभव सब है मगर संतुष्टि नहीं है, उस धन दौलत का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि वह व्यक्ति सदैव असंतुष्टि की स्थिति में रहता है। जिसके पास संतुष्टि है वह थोड़े में भी संतुष्ट रहता है। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हैं, आपको लगता है कोई देख नहीं रहा है, लेकिन आप यह क्यों भूल जाते हैं कि आप जो भी कुछ कर रहे हैं, भगवान की दृष्टि सदैव आप पर बनी हुई है। इसीलिए आप यह ना समझे कि आप अकेले हैं, भगवान सदैव आपके साथ होते हैं। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अर्थात जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है, उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही हमें नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं।
इसीलिए अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म भी है। धर्म करने वाला व्यक्ति ही कर्मवीर कहलाता है। इसीलिए कर्म करते रहना खाली बैठे रहने से बेहतर होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का जीवन ऋतुओं के समान होता है। आज ग्रीष्म तो कल वर्षा, परसों शरद, तनिक संकट आया तो हम संयम खो बैठते हैं, तो तनिक ऋतु बदले तो हम अधीर हो जाते हैं। अपने आक्रोश, अपने क्रोध में हम उनसे ही संबंध बिगाड़ लेते हैं जो हमारे अपने होते हैं। क्यों ऐसा ही होता है? ना हमें लगता है कि हमारे अपने हैं, फिर से मना लेंगे, परंतु स्मरण रखिए, ज्यादा ऐसा करना संभव नहीं होता। सागर की उछलती लहरों को तट सहता है, और यदि तट ही टूट जाए तो बाढ़ आ जाती है। हमारे संबंध दूध की भांति होते हैं। दूध तपक उबल सकता है, परंतु यदि उसमें खटास आ जाए तो फट भी जाता है, और फटे दूध को चाहे कितना मत लो, उसमें से माखन नहीं निकलेगा। इसलिए अपने संबंधों को संभाल कर निभाना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने अहंकार से भारी हो जाता है, जिसमें अभिमान भर जाता है, वह उस पत्थर की भांति हो जाता है जो भारी होने के बावजूद भी नदी की धारा में डूबकर अपना अस्तित्व खो देता है। अगर किन्हीं खुशी और सफलता की प्राप्ति में लंबा समय लग रहा है, प्रतीक्षा की अवधि अधिक है, तो हो सकता है आपकी अपेक्षा से ज्यादा आपको मिलने वाला है। अपने कर्म पर अडिग रहिए और विश्वास रखिए उस ईश्वर पर जो आपके कर्म की परीक्षा ले रहा है। जो लोग जीवन को भूत और अतीत के भरोसे छोड़ देते हैं, उन्हें श्री कृष्ण सावधान करते हैं। जीवन का अर्थ न भूत है न भविष्य, जीवन केवल और केवल वर्तमान है। इसीलिए वर्तमान में अपने जीवन का आनंद उठाइए। झाड़ू में जब तक बंधन होता है, तब तक वह कचरे को साफ करता है। बंधन खुल जाने पर झाड़ू खुद कचरा बन जाता है। इसीलिए हमेशा अपनों से बंधे रहिए, क्योंकि अनेकता में ही एकता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, वह सपने सच नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वही सच होते हैं जिनके लिए आप सोना ही छोड़ देते हैं। नींद तो बचपन में आती थी, अब तो बस थक कर सो जाते हैं। जो कल था उसे भूल कर देखो, जो आज है उसे जीकर देखो। आने वाला पल खुद चलकर आएगा, कोशिश करके देखो। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संभाल सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। स्वाद छोड़ दो तो शरीर को फायदा होता है, और विवाद छोड़ दो तो संबंधों को फायदा होता है। उसी तरह व्यर्थ चिंता छोड़ दो तो जीवन को फायदा होता है। हमें हर संबंध को समय देना चाहिए, क्योंकि कल क्या पता हमारे पास समय हो पर संबंध न हो। कोशिश कर रहा हूं कि कोई मुझसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। कोई तारीफ करे तो तुरंत नाचने मत लग जाना। याद रखिए, तारीफ के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। किसी भी कार्य को पूर्ण करने की दिशा में अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो उसे दृढ़ निश्चय के साथ कीजिए। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना क्यों न करना पड़े, अपने सपने को पूरा करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहना चाहिए जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा और प्रयास किया होता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए। दृढ़ निश्चय और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। श्री कृष्ण सदैव आपके साथ है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, संगति या साथ, मित्र या साथी मनुष्य के व्यक्तित्व के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है। आप कह सकते हैं कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व के लिए उत्तरदायी होता है, परंतु मनुष्य संगति में न चाहते हुए भी उसका व्यक्तित्व संगत की भांति हो जाता है। मान लीजिए, एक पात्र में जल, दूसरे में दूध है और तीसरे में मलिन कीचड़ रखा हुआ है। यदि इस जल को दूध में मिला दे तो यह जल दूध बन जाता है, और यदि इसी जल को हम मलिन कीचड़ में मिला दे तो यह जल कीचड़ बन जाएगा।
ऐसी कोई युक्ति नहीं कि जल बिना खुले मिले दूध या कीचड़ में अपना अस्तित्व बनाए रखे या उनसे अलग रहे। ठीक ऐसा ही मनुष्य के जीवन में भी होता है। यदि एक गुणवान व्यक्ति गुणवान संगति में बैठे तो उसे लोग सम्मान का पात्र समझेंगे, और यदि यही गुणवान व्यक्ति दुर्गुनी संगत में जा बैठे तो उसे भी तिरस्कार मिलता है। इसलिए अपने जीवन में सदैव संगति सोच समझकर सावधानी से चुनिए। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। जो व्यक्ति काम की प्रवृत्ति का होता है, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। खुद के गुस्से की आग में जल रहा हूं, वाकई मैं अपने वजूद को छल रहा हूं। जिंदगी में छल कपट करना मुझे आया नहीं, दर्द सहकर भी कभी मुख पर शिकन लाया नहीं। मनुष्य सब कुछ चाहता है, पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो, और जो आपसे खो गया या जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश भी मत हो। भगवान कहते हैं, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ, आत्मा में ही सभी प्राणियों का आदि मध्य और अंत देख सकता हूँ। समय एक सा नहीं रहता, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, और सुख के बाद दुख आना भी स्वाभाविक है। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, निस्वार्थ कर्म को अपने जीवन में अपना जो विधाता की लेख में होता है उसी का फल हमें मिलता है। विधि के विधान को स्वयं ईश्वर भी नहीं टाल सकता। जिस व्यक्ति के पास आपके लिए मान, सम्मान और कद्र न हो, उसके साथ रहना व्यर्थ है। वह सदैव आपके लिए शत्रुता का भाव रखता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से उत्तम है कि आप अकेले रहे। इस जीवन में अधिक सरल होना भी अनुचित है। जो सरल और सीधे स्वभाव का होता है, लोग उसका अनायास फायदा उठाते रहते हैं। अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं, और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं। इस परीक्षा में भक्तों को अनेकों कष्टों का सामना करना पड़ता है। सामान्य लोग इसे अपना दुख मानकर पीछा छुड़ाते हैं, वहीं साधक तथा प्रेमी प्रभु की इच्छा समझकर उसका सामना करते हैं। हम ना बोले फिर भी वह सुन लेता है, इसलिए उसका नाम परमात्मा है। वह ना बोले फिर भी हमें सुनाई देता है, उसी का नाम श्रद्धा है। अगर कोई व्यक्ति शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले माता पिता को पहचान ले तो जिंदगी में कभी कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य बड़ा विचित्र प्राणी है। अपने से नीचे के स्तर के लोगों को हीन दृष्टि से देखता है, उनका उपहास उड़ाता है, उनसे बार बार कहता है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम भविष्य में कुछ नहीं कर पाओगे। जब मनुष्य के पास धन, संपत्ति, मान, सम्मान होता है तो वह दूसरों का आदर नहीं करता, परंतु वह एक बात भूल जाता है कि उससे भी अधिक शक्तिशाली कोई अस्तित्व में है, और वह है समय। समय का चक्र कब बदलेगा यह कोई नहीं जानता। समय अपनी करवट कब लेगा यह कोई नहीं जानता। कोयला भी समय के साथ हीरे में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। मित्रों, श्री कृष्ण कहते हैं, आपने चुंबक को तो देखा ही होगा, कैसे वह लोहे की ओर आकर्षित होता है और कैसे वह लोहे को अपनी ओर आकर्षित करता है, क्योंकि उसके स्वभाव में ही आकर्षण है। हम सबके भीतर एक ऐसा ही चुंबक होता है, विचार का चुंबक, जो सदा ही अपने जैसे विचारों को आकर्षित करता है। हम जो बोलते हैं वही करते हैं, उसी प्रकार हम जो सोचते हैं वैसा ही पाते हैं। ईश्वर का नाम लेने से तो उसे ईश्वर मिल जाता है, अर्थात फल हमारी सोच पर ही निर्भर करता है। इसलिए हमें सकारात्मक सोचना चाहिए,
जब हम ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास रखते हैं तो हमारे विचारों में भी सकारात्मकता और शांति का वास होता है। सकारात्मक सोच से न केवल हमारी मानसिक स्थिति बेहतर होती है बल्कि जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण भी बदलता है। कठिन परिस्थितियों में भी अगर हम भगवान का नाम लेकर सकारात्मक रूप से सोचते हैं तो हमारे मन में आत्मविश्वास और साहस का संचार होता है। यही विश्वास हमें चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है। ईश्वर का नाम लेना सिर्फ एक धार्मिक प्रक्रिया नहीं है, यह हमारे मन और आत्मा को मजबूत बनाने का तरीका है। जब हम नकारात्मकता से घिरे होते हैं तब हम अक्सर अपने प्रयास पर संदेह करते हैं, लेकिन अगर हम उस समय भी ईश्वर पर भरोसा रखते हुए सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें तो हमारे कार्यों में सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और यह विश्वास करें कि जो कुछ भी हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। ईश्वर का नाम लेते समय हमारे मन में यह भावना होनी चाहिए कि वह हमारे साथ है और हमारी हर समस्या का हल है। जब हमारी सोच शुद्ध, निर्मल और सकारात्मक होती है तो ईश्वर भी हमारी सहायता के लिए कदम बढ़ाते हैं। जीवन में सफलता और शांति पाने का सबसे सरल उपाय यही है कि हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और ईश्वर का नाम लेकर आगे बढ़े। नेहा एक ऐसी औरत थी जो भगवान में विश्वास नहीं रखती थी। उसके अनुसार भगवान का अस्तित्व महज अंधविश्वास था और लोग बेवजह पूजा पाठ में समय बर्बाद करते थे। नेहा का जीवन हमेशा तर्क और विज्ञान पर आधारित था। वह अपनी छोटी सी दुनिया में खुश थी अपने पति और बेटी काव्या के साथ, लेकिन एक दिन नेहा की दुनिया हिल गई जब उसकी प्यारी बेटी काव्या अचानक गंभीर रूप से बीमार हो गई। काव्या को तेज बुखार के साथ साथ सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। नेहा और उसके पति घबराहट में उसे अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने तुरंत इलाज शुरू किया, लेकिन हालत में कोई सुधार नहीं दिखा। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो हमारे चैनल एलएसजीडी गुरु को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कई घंटे इलाज चलने के बाद डॉक्टर ने नेहा और उसके पति को बुलाया और कहा, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर कोई चमत्कार हो जाए तो शायद आपकी बेटी बच जाए। नेहा का दिल टूट गया। वह डॉक्टर के शब्द सुनकर स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वह अंदर ही अंदर गुस्से और बेबसी से भर गई। उसने हमेशा भगवान को नकारा था। वह यह मानने को तैयार नहीं थी कि भगवान या कोई अदृश्य शक्ति उसकी बेटी को बचा सकती है। लेकिन अब जब विज्ञान और डॉक्टरों ने हार मान ली थी, नेहा के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। उसके मन में एक विचार आया, क्या सचमुच कोई भगवान है जो मेरी बेटी को बचा सकता है? आखिरकार अपने अंदर की सारी तर्क और जिद को किनारे रखते हुए नेहा अस्पताल में बने छोटे से मंदिर की ओर बढ़ी। वह मंदिर के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गई और धीरे धीरे भगवान के सामने हाथ जोड़ दिए। उसका दिल भारी था, आंखों में आंसू थे और मन में हजारों सवाल। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, अगर आप सच में है तो मेरी बेटी को बचा लीजिए। मैं आपको नहीं मानती थी, लेकिन अब मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। कृपया मेरी काव्या को ठीक कर दीजिए। मैं आपकी शरण में आई हूँ। नेहा ने मंदिर में घंटों बिताए, लगातार भगवान से अपनी बेटी के लिए दया की भीख मांगती रही। उसकी आंखें बंद थी और उसका मन पूरी तरह से भगवान पर केंद्रित हो गया था। धीरे धीरे नेहा को एक अजीब सी शांति महसूस होने लगी, मानो उसके अंदर की सारी बेचैनी शांत हो गई हो, लेकिन फिर भी वह डर और आशा के बीच झूल रही थी। कुछ समय बाद एक नर्स भागती हुई आई और बोली, मैडम, आपकी बेटी को होश आ गया है। मित्रों, डॉक्टर कह रहे हैं कि उसकी हालत अब स्थिर है। नेहा तुरंत उठ खड़ी हुई। उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। वह दौड़ती हुई काव्या के पास पहुंची और उसे गले से लगा लिया। उसकी बेटी अब ठीक हो रही थी। नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे और उसका दिल भगवान का धन्यवाद करने के लिए भर गया। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा,
यह एक चमत्कार से कम नहीं है। आपकी बेटी को भगवान ने बचाया है। अगर आप मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना नहीं करती तो शायद आज काव्या हमारे बीच नहीं होती। नेहा फिर से मंदिर की ओर बढ़ी, लेकिन इस बार उसके कदमों में अलग ही श्रद्धा थी। उसने भगवान की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और बोली, हे भगवान, मैं हमेशा आपके अस्तित्व को नकारती रही। मैंने सोचा था कि इस दुनिया में सिर्फ विज्ञान ही सच है, लेकिन आपने मेरी बेटी को बचाकर मुझे सिखाया कि विश्वास भी एक ताकत होती है। मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं ये नहीं जानती, पर आज से मैं आप पर भरोसा करूंगी। उस दिन नेहा के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ। उसने समझ लिया कि जीवन में हर चीज को तर्क से नहीं समझा जा सकता। कभी कभी विश्वास और प्रार्थना भी उतनी ही शक्तिशाली होती है जितनी कि विज्ञान। कहानी का सार यही है कि भगवान शांति के प्रतीक होते हैं, और जहां शांति होती है वहां स्वास्थ्य और समृद्धि भी आती है। नेहा ने जब भगवान के सामने अपना अहंकार छोड़ा और प्रार्थना की, तो उस शांति ने उसकी बेटी को जीवन दान दिया। दोस्तों, यदि आप इस वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो कृपया कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा अवश्य लिखें और अपने विचार भी साझा करें। साथ ही वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।